कहते हैं कि हमारे पास आंकड़े नहीं है। जो बलात्कार होते हैं, बेटियों के बलात्कार होते हैं देश में, इनके पास आंकड़े नहीं है। बेरोजगारों के आंकड़े नहीं इनके पास, कितना बेरोजगार युवा घूम रहा है, कितनी महिलाओं के साथ दुराचार हो रहा है, बेटियों और किसान बिल तो वापसी हो गए, फिर भी किसान बॉर्डरों पर डटा हुआ, क्या लगता है घर नहीं जाने का? किसान बिल जो है किसानों ने मांगा नहीं था, इस सरकार ने थोपा था। अपनी ही थोपी हुई चीज़ को उन्होंने वापस लिया है। तो ये तो किसानों की आय दुगनी के लिए नहीं, देखिए आय दुगने के लिए तो अब 1 तारीख को अब जनवरी अब आने वाला है, 1 महीना बचा भी नहीं है। आय दुगनी होती है वो तो अब देखने को मिल जाएगा। 2022 में जो आय दुगनी के लिए बोला था मोदी जी ने, वो 2022 अब आने वाला है, 1 महीने में नहीं बचा है। किसान स्वास्थ्य कहाँ से होगा? MSP के लिए यही मोदी जी 2011 में जब मुख्यमंत्री हुआ करते थे गुजरात के, उस समय एक वित्त कमेटी के प्रेसिडेंट थे, अध्यक्ष थे। उस समय मनमोहन सरकार में इन्होंने जो है रिकमेंडेशन भेजा था कि MSP पर कानून बनना चाहिए किसानों की हालत सुधारने के लिए। तो जब उस वक्त ये प्रधानमंत्री से ये मांग रहे थे कि कानून सुधारने के लिए MSP पर कानून बनना चाहिए, तो आज तो 7 साल से खुद प्रधानमंत्री हैं, क्यों नहीं लागू कर देते? ये नई कमेटियों की तरफ क्यों ले जा रहे हैं? कमेटी उसी को आप फॉलो कर देना। अब तो आपके हाथ में सब कुछ है। आप ही कहते थे कि किसानों के लिए MSP कानून बनना चाहिए, मनमोहन सिंह से डिमांड करते थे 2011 में। आज खुद हाथ कंगन को आरसी क्या है? अब जब खुद प्रधानमंत्री हो तो अब किस चक्कर में पड़े हो आप? किसानों के असली है ना, आत्महत्या कम। अरे आत्महत्या 750 किसान तो हमारे 1 साल में यहीं शहीद हो गए, और वो उनके पास आंकड़े सुनिए, उसमें भी सरकार ये कहती है कि हमारे पास आंकड़े नहीं है। जो बलात्कार होते हैं, बेटियों के बलात्कार होते हैं देश में, इनके पास आंकड़े नहीं है। बेरोजगारों के आंकड़े नहीं इनके पास, कितना बेरोजगार युवा घूम रहा है, कितनी महिलाओं के साथ दुराचार हो रहा है, बेटियों और उनका उम्र भी नहीं देखा जा रहा। आंकड़ा था तभी तो सबको वैक्सीन लगा, 100 करोड़ के आसपास कहा जा रहा है। अरे भाई कहाँ 100 करोड़ लग गया इनका वैक्सीन? सिंगल डोज लगा होगा, डबल डोज तो इनका बहुत कम है अभी आंकड़ा। डबल डोज लगने के लिए ये वैक्सीन बने हुए भी कितने दिन हो गए? ये एक दिन में तो कितना लाख का 10 लाख पर डे के हिसाब से तो अब तक तो पूरे देश को डबल डोज लग जानी चाहिए थी। इनका जो डाटा आया था कि 10 लाख वैक्सीन रोज़, मतलब 10 दिन में 1 करोड़ लोगों को वैक्सीन। लेकिन लोगों का लगातार मानना है कि देश के प्रधानमंत्री मोदी सबसे ताकतवर प्रधानमंत्री है और देश के लिए अच्छा काम करते हैं। देखिए, देश को गर्त में ले जाने वाले पहले प्रधानमंत्री ऐसे हुए हैं कि देश को बेचने वाले प्रधानमंत्री, जो ये कहते थे कि देश नहीं बिकने दूंगा, देश नहीं झुकने दूंगा। आज सबके सामने है, देश देख रहा है, जनता देख रही है कि इन्होंने देखिए रेल बेच दिया, भेल बेच दिया, सेल बेच दिया, LIC बेच दी, सारी बैंकें प्राइवेटेशन हो गया, कोयला खदानें और ये तुम्हारे जो बंदरगाह तक, मतलब क्या क्या नहीं, रोड बेच दिया, पानी बेच दिया, सड़क बेच, सब कुछ बेच दिया इन्होंने। रह क्या गया है? रहा बचा है ना, वो अब 2 साल तक और ये बेच लेंगे। विकास है तभी तो दिल्ली में बड़े बड़े बैनर पोस्टर लगे हैं कि सबको मकान, सबको शौचालय। हाँ, तो वो जो है ना, जो हाईवे है ना, हाईवे कहाँ के हाईवे दिखा रहे हैं? बंगाल के, आपके वेस्ट बंगाल के हाईवे का फ़ोटो लेकर के, और ये यहाँ पर छापते हैं, ठीक है। और वो बुर्ज खलीफा की जो बिल्डिंग है वहाँ पर है तुम्हारे विदेशों में, ठीक है, वहाँ का ये दिखाते हैं सीन कि हमने देखिए क्या विकास किया है। अरे बोर्ड और होर्डिंग लगाइए योगी जी, तो उत्तर प्रदेश में लगाइए, दिल्ली में कौन देख रहा है? यही धोखा चला हुआ करके मोदी जी आए थे कि गुजरात मॉडल को लेकर के, जब गुजरात में जब ट्रंप आए थे तो उस वक्त क्या हालत थी देखा था? वो गरीबी को, झोंपड़ियाँ में जो लोग रह रहे थे गुजरात के अंदर, उनको छिपाने के लिए लाखों करोड़ों रुपए इन्होंने जो है पर्दा डाला गया। मोदी नहीं होते तो देश में लोगों की मौत ज़्यादा होती। प्रधानमंत्री देखिए, ये जो है मेन स्ट्रीम मीडिया है, ये उनके गुणगान करेगी, ये भक्ति में लीन है। इस काले कानूनों को ये मेन स्ट्रीम मीडिया कितना अच्छे वाइट एकदम सफ़ेद दूध के धुले पाक साहब बता रहे थे, और हम उसको कह रहे थे काला। तो अब बात किसकी मानी? हम लोगों की बात सही थी,
वो आज उनको हमने मनवा के छोड़ा है। डेली क्लास लगी इनकी प्रधानमंत्री मोदी की। ये किसान बहुत समझदार है। मोदी जी को दिखा दिया किसानों ने अपनी ताकत कि किसान की एकजुटता के आगे जो तुम्हारी हठ धर्मता थी वो कुछ नहीं है। आप कितना भी 56 इंच का सीना कर लो, कुछ भी कर लो, किसान वो ताकत है। अचानक ये फैसला लेना बिल वापसी का क्या लगता है? देखिए जब जो है कानून बने थे तब कोई चर्चा नहीं हुई, कोई बहस नहीं हुई। जब कानून अंधेरे रात में कानून आ गए, ऐसे ही एक रात में ही कानून वापस हो गए। न उस पर कोई चर्चा हुई, न विपक्ष की कोई बहस हुई। क्यों आए, क्या रीज़न था, क्यों लेके आए, क्या इसमें खामियां थी, कम से कम देश के सामने तो उजागर होने देते उस चीज़ को। इनमें क्या था, चुपचाप ही बना के पेश कर दिया और अगले जब 1 साल बाद उन्होंने वही उठा करके एक रात में एक फ़ोन पे ही और वो मैसेज छोड़ दिया कि कानून वापस, देश से माफ़ी मांगता हूँ। उनके तरफ से तो कहा गया कि मेरी तपस्या में कोई कमी रह गई। तपस्या में कमी नहीं रह गई। ये जो तपस्या वो थी इनकी कि ये हम लोगों को बांटना चाहते थे, किसानों को बांटना चाहते थे, छोटे किसानों में, बड़े किसानों में, मुट्ठी भर किसान। ये खालिस्तानी है, ये पाकिस्तानी है, इनको फंडिंग कनाडाई हो रही है, ये वहाँ से हो रहा है, ये आंदोलनजीवी हैं, ये परजीवी हैं। ये दुनिया के नामों की जो संज्ञा दी गई थी, अलग अलग बांटने का जो इन्होंने काम किया था मोदी जी ने, उसमें वो असफल रहे। सिर्फ यही तपस्या थी कि अगर ये बट जाते तो उनकी तपस्या सफल हो जाती। लेकिन किसानों की एकजुटता ने, ये ताकत ने उनको एहसास करा दिया प्रधानमंत्री मोदी जी को कि आप तपस्या ऐसी करते रहिए, लेकिन ऐसी तपस्या नाकाम। कुछ महीनों बाद चुनाव भी है 5 राज्यों में जी। और यूपी के डिप्टी सीएम का एक बयान आया, वो कह रहे हैं कि काशी अयोध्या तो झांकी, मथुरा अभी बाकी है। देखिए हमारे योगी जी के तो ज्ञान का तो मैं कुछ कह ही नहीं सकता हूँ। उनको ज्ञान भगवान पता नहीं कहाँ से देता है। हमारे योगी जी का मैं अभी देखिए प्रमाण ही दिखा देता हूँ। जो कहते हैं हमारे देश की आबादी कितनी है महोदय, आप बताइए पहले। आप महोदय बताइए कि हमारे देश की आबादी कितना है, कितना है, बोलिए ना। 23 करोड़ हैं? 23 करोड़ 23 करोड़। उत्तर प्रदेश की, पूरे देश की पूछ रहा हूँ साहब। 100 करोड़ 130 करोड़ 130 करोड़ लगे। 130 करोड़। और हमारे योगी जी ने जो रोज़गार दिया है हमारे यहाँ उत्तर प्रदेश में 300 करोड़ लोगों को रोज़गार दिया है। ये डाटा कहाँ से आया भाई? ये प्रमाण को प्रत्यक्ष के प्रमाण के लिए देखिए मैं अभी आपको दिखाता हूँ। 1 सेकंड रुकिए, मैं आपको प्रमाण दिखाता हूँ। मैं वैसे ही नहीं कह रहा हूँ।